जैसे कि बच्चों आपको बताया गया है कि ऊर्जा है वो भी सरल आवर्ती दोलक की, तो सरल आवर्ती दोलक जो सरल आवर्त गति कर रहा है वो क्या है, जो सरल आवर्त गति में दोलन कर रहा है वो होता है सरल आवर्ती दोलक। और सरल आवर्ती दोलक के जो सरल आवर्त गति करता है उसमें जो ऊर्जा है वो होती है बच्चों दो प्रकार की। पहली होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो हम पहले गतिज ऊर्जा का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक शब्द का अर्थ होता है किसी क्षण, यानी किसी एट दैट मोमेंट कि उसका मान कितना है। तो तात्क्षणिक गति ऊर्जा निकालते हैं तो ये ऊर्जा बच्चों आपको पता है गतिज ऊर्जा केवल गति के कारण आती है। किसकी गति के कारण? दोलक की गति के कारण ये ऊर्जा आती है। विस्थापन का मानक समीकरण आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, y बराबर होता है a sin ओमेगा टी। ये तरंग के विस्थापन का क्या होता है? तात्क्षणिक समीकरण होता है। और जब हम इसका अवकलन करते हैं तो अवकलन करेंगे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि स्थिति का विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वेग प्राप्त होता है। बिल्कुल हम इसका अवकलन करें dy/dt बराबर, अब देखो साइन ओमेगा टी, पहले इस पूरे का ले लो आप, ए तो बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। फिर इसमें जो ओमेगा टी है वो एक पद है और ओमेगा टी में टी का एक हो जाएगा, बचेगा ओमेगा, वो बाहर आ जाएगा और बराबरी हो जाएगा वी। ओके, तो देखो वी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, ये क्या आ गया? ये आ गया तात्क्षणिक वेग का समीकरण जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों इसमें ए क्या है? ए है इसके अंदर कण की गति का आयाम है। ओमेगा क्या है? ओमेगा है बच्चों कोणीय आवर्ती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा का सूत्र है वो हम पढ़ चुके हैं 1/2 mv², बिल्कुल 1/2 mv²। लेकिन अब इस v² में हम v का ये पीछे वाला मान v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी लेकर जाएंगे। तो देखो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा a² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसमें भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और ये पूरा मान बन गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका अधिकतम मान कितना होगा तो हमें उस स्थिति में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना प्राप्त करना होगा? 1। तो अगर ये 1 होगा तो अधिकतम मान यहाँ तक हो जाएगा k बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a²। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं कॉस ओमेगा टी में अगर ओमेगा की जगह भाई कॉस स्क्वायर है, फिर ओमेगा की जगह आप कर दीजिए 2π/t गुना टी की जगह आप कर दो 0, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। ओके, तो जैसे हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये मान यहाँ तक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कॉस 0 का मान आप जानते हैं कितना होता है? साइन 90 के बराबर 1 होता है। तो 1 होता है तो इसका मतलब मान कैसा आएगा? अधिकतम आएगा। अधिकतम आएगा तो ये मान यहाँ आ गया, ये सब अधिकतम मान है ऊपर की ओर। और ये मान कितने होंगे? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a²। ओके, और फिर जब हम यहाँ ओमेगा टी की जगह हम करते हैं स्मॉल टी की जगह t/4, तो देखो t से t कैंसिल, इसमें भाग दिया, ये आ गया 2, तो बच गया π/2। और π/2 होता है cos 90 डिग्री होता है 0। तो 0 करते ही ये सारा मान cos 0 का मान 0, तो ये आगे वाला 0 हो जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 0 यहाँ पर। ठीक है, फिर हम आगे फिर बढ़ते हैं और t/2 का मान निकालते हैं तो माइनस में मान आएगा जो अधिकतम होगा। लेकिन बच्चों आपको पता है ऊर्जा का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए ये मान वापस ऊपर की ओर हम दिखा रहे हैं। तो ये आगे की ओर ये चक्कर इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके गति ऊर्जा के लिए। इसमें और भी है कि हमें पता है k बराबर होता है 1/2 mv², और पहले वाले वीडियो में हमने निकाला था कि v बराबर होता है ओमेगा रूट a² - y², जिसके अंदर हमने सरल आवर्त गति के वेग के पूरे व्यंजक हमने पूरे सूत्र वहाँ से निकाले थे। तो ये वहाँ से हमने लिया है सीधा v बराबर ओमेगा रूट a² - y²। अब बच्चों k बराबर 1/2 m, v² की जगह ये सूत्र ले आओ, तो ये हो गया स्क्वायर के रूप में। स्क्वायर में करोगे तो ओमेगा स्क्वायर और इसका वर्गमूल का निशान हट जाएगा, ये ओनली बचेगा a² - y²। अब बच्चों देखो अगर y का मान 0 कर दें, ठीक है, तो अगर आप इसको y का मान 0 करोगे तो k आएगा मैक्सिमम 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a²। यानी माध्य स्थिति के लिए माध्य स्थिति से दूरी का मान कितना है? 0 है।
तो मान क्या आ रहा है, अधिकतम आ रहा है, जिसको आप ग्राफ से समझें। और उसी में अगर आप y के बराबर प्लस माइनस a करते हैं तो बच्चों k का मान सबसे न्यूनतम आता है उच्चतम आयाम पर। चलो इस बात को मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। जैसे कोई वस्तु है वो दोलन कर रही है, ठीक है, झूला जोड़ रहे हैं, ठीक है, झूला जोड़ रहे हैं। अब जहाँ झूला था पहले फिर इसको विस्थापित कर दिया, अब जहाँ झूला था वहाँ आप खड़े हो जाओ, तो क्या वहाँ झूला रुक रहा है? हम लगातार उसको बल देते जा रहे हैं तो वो गति कर रहा है। तो बीच वाली स्थिति में उसकी गति ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। लेकिन न्यूनतम कहाँ होती है, जब वो अपनी चरम सीमा पर जाता है। यहाँ भाई गति ऊर्जा शून्य होती है तभी तो वो वापस नीचे की ओर आता है, अदरवाइज तो और ऊपर जाएगा। और इसी प्रकार से इधर जाएगा तब भी वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, वहाँ गति ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। तो ये देखिए आप, जीरो y बराबर 0 करने पर मान कैसा आ रहा है, गति ऊर्जा का अधिकतम आ रहा है। लेकिन झूला झूलते समय आप देख सकते हैं जब ये ऊंचाई की ओर जाएगा तो इसका मान गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, तो वापस नीचे की ओर आएगा। फिर दूसरी साइड में जाएगा तो वापस अधिकतम जाते ही वहाँ गति ऊर्जा शून्य हो जाएगी और वापस नीचे की ओर आएगा। तो इस प्रकार से गति ऊर्जा का ग्राफ है। अब बच्चों इसके अंदर हम निकालेंगे औसत गतिज ऊर्जा का मान। तो औसत गति ऊर्जा का मान बच्चों हमें पता है न्यूनतम मान है 0 और अधिकतम मान है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर तक इसका मान परिवर्तित होता है। तो औसत मान क्या होगा, तो औसत मान के लिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि k का औसत मान बराबर एक निश्चित अंतराल में ऊर्जाओं का योग, गतिज ऊर्जाओं का योग बटा कुल समय अपॉन t, और चक्कर एक पूर्ण चक्कर मान लेते हैं 0 से t तक का। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 1/t हो गया। अब ये k जो है ना, k का मान हम ले आएंगे पीछे समीकरण से। आप देखिए इसको, ये और पीछे है ये वाला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ये समीकरण आपको वहाँ रखना है। तो ये समीकरण हम रखते हैं बच्चों। तो इसे जो आप रखेंगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ये तो आ गया बाहर, और cos स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी आ गया आगे। इसका समाकलन 0 से t तक है। ओके, अब बच्चों इसमें ध्यान रखना, आपको इसको ज़्यादा विस्तारित रूप से करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा काम इतने में चल जाएगा। आप इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लीजिए कि cos स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का जो 0 से t तक पूर्ण चक्कर में जो समाकलन है वो t/2 होता है। ये आपके सीनियर क्लास में भी काम आएगा, वहाँ भी हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू की आवश्यकता है, उसका आंसर क्या है, हमें इसकी पूरे डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ भी ऐसे ही किया है, इसकी वैल्यू t/2 है वो हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर देंगे। 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, t से t को कट कर दो, ये आ जाएगा k बार बराबर 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमने गतिज ऊर्जा है, पहले गतिज ऊर्जा का हमने समीकरण बनाया, फिर हमने उसको समझा कि किस प्रकार से वो अधिकतम होती है, किस प्रकार से न्यूनतम होती है, फिर हमने उसका औसत गति ऊर्जा का मान निकाला। ठीक इसी 3 चरणों में हम समझेंगे स्थितिज ऊर्जा को। पहले समीकरण बनाना है, फिर उसकी अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम तक उसकी ऊर्जा के मान को समझना है, फिर औसत गति ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। तो देखते हैं बच्चों, तात्क्षणिक विस्थापन होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी। हमने इसका अवकलन किया तो हमारा आ गया था dy/dt v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि विस्थापन का अवकलन करने से वेग प्राप्त होता है, उसी प्रकार वेग का अवकलन करने से त्वरण प्राप्त होता है। तो इसका अवकलन करेंगे dv/dt, तो ये आ जाएगा बच्चों a। ठीक है, और साथ में जो a ओमेगा है वो तो बाहर पहले से है, अब एक बार तो ये पूरा आ जाएगा ऐसे a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर बच्चों इसमें ओमेगा टी एक पद है, तो ओमेगा टी एक पद है तो उसमें टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये क्या आ गया, ये त्वरण का समीकरण आ गया। अब बच्चों हमें पता है a साइन ओमेगा टी क्या होता है, y के बराबर, तो हो गया a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y हो गया, तरंग समीकरण हो गया ना यहाँ पर। अब इसमें हमें पता है जब बल लगता है तो माँ याद आती है, F बराबर ma, और दाब लगता है तो पा pa, वो होता है दाब के लिए, F बराबर pa, तो ये बल के लिए ma। अब बच्चों इसमें F बराबर ma, तो a का मान यहाँ से ले आओ, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर y, ये F के लिए हो गया। अब बच्चों हम मान लेते हैं कि अल्प दूरी dy के लिए किया गया जो कार्य है वो है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, तो F सदिश डॉट dy सदिश। ठीक है, अब डॉट को आप सरल करेंगे तो ये आएगा f dy cos, यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि
जिस तरफ आप विस्थापित कर रहे हो तो प्रत्यानयन बल है वो माध्य स्थिति की ओर लगता है, तो विस्थापन और बल परस्पर क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो विपरीत हो गए तो यहाँ एंगल हो जाएगा कोस पाई का मान होता है -1, तो ये आ गया -f/dy। फिर बच्चों f का मान ये रहा यहाँ पर, तो ये -m⍵² y है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा और आगे dy, तो dw बराबर m⍵² y इंटू dy। ओके, आगे सोल्व करते हैं। अब बच्चों हम माने कि जैसे अल्फांश तो dy हो गया, अब हम माने कि कंप्लीट y दूरी तक अगर विस्थापित किया जाए तो कितना कार्य इसमें करना होगा। तो कार्य समाकलन करते हैं, क्योंकि कार्य का मान तो हम समाकलन की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। और एक अल्पांश के लिए कितना है, m⍵² y इंटू डी वाई। कंप्लीट कहाँ से कहाँ तक हमें इसका समाकलन करना है, 0 से y तक का, क्योंकि हमें संपूर्ण क्षेत्र का मान निकालना है, कार्य का मान निकालना है। तो w बराबर समाकलन डी डब्ल्यू क्या होता है, w होता है, और m⍵² आ गया बाहर y इंटू डी वाई। फिर बच्चों सूत्र होता है x की पावर n+1 ठीक है। तो y की घात कितनी यहाँ पर 1 है, तो 1 + 1 और 1 + 1, तो ये आ गया y² आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो w बराबर आ गया 1/2 m⍵² y²। अब ये कार्य है, तो कार्य किस में संचित होता है, ऊर्जा में संचित होता है। तो कार्य वो दोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो u बराबर हो गया 1/2 m⍵² और y²। ठीक है, और इसको व्यापक समीकरण देना चाहें तो u बराबर 1/2 m⍵² और y का मान रख दीजिए, क्या होता है a sin ω t, तो आ जाएगा a² sin² ω t। यहाँ पर आ गया y का मान, किसके रूप में, y² के रूप में। तो बच्चों अब बात करते हैं कि इस जो साम्य स्थिति है y बराबर 0 अगर होता है इस केस में, तो u मिनिमम होता है 0, क्योंकि मैंने आपको बताया जब दोलन कर रहे हैं एक बार इधर झूला झूलते समय, तो बीच वाली स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। अधिकतम कहाँ होता है, जब वो गति करते हुए ऊपर जाता है, तो ऊपर जब पहुंचेगा तो उसकी गति ऊर्जा 0 हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, तभी तो वापस नीचे आता है। फिर वो दूसरी साइड में जाता है, पुनः क्या होता है, गतिज ऊर्जा 0 होती है और वहाँ स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यानी अधिकतम आयामों के लिए स्थितिज ऊर्जाओं के मान भी क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। तो y का मान अगर अधिकतम ± a आयाम के लिए है तो u मैक्सिमम क्या आ जाएगा 1/2 m⍵² a² यहाँ से आ गया, क्योंकि sin² ω t का अधिकतम मान हो जाएगा 1। तो बच्चों देखो अधिकतम आयाम से -a है, -a + a, ये माइनस का मतलब दिशा विपरीत है, एक बार इधर और एक बार इधर, तो यहाँ ये हो गया मैक्सिमम। और y बराबर 0 माध्य स्थिति पर जो ग्राफ आप देख रहे हैं क्या है, बिल्कुल न्यूनतम यानी 0 है, और यहाँ पर ये क्या है, अधिकतम, ये देखो आप। ओके, अब बच्चों समीकरण जो हमने बनाई y बराबर a sin ω t रख दिया, y की जगह तो ये आ गया a² sin² ω t साथ में आ गया। फिर इसका ग्राफ हम बनाते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ sin ω t है, तो t का मान 0 करेंगे तो sin 0 आएगा, sin 0 का मान होता है 0, तो 0 पे इसका मान कितना है, 0 है। और जब आप यहाँ ω t और t की जगह आप रखेंगे t/4 रखेंगे और गुणा ओमेगा होगा 2π/t, तो t से t कट हो जाएगा, 4 में 2 का भाग जाएगा, 2 बचेगा, तो ये बचेगा π/2, तो sin π/2 sin 90 डिग्री होता है 1, तो मान अधिकतम आएगा 1/2 m⍵² a²। ठीक है, ये माना जाएगा, तो मान आएगा अधिकतम, ये देखो। इसी प्रकार फिर मान आएगा 0, फिर वापस मान माइनस में अधिकतम आएगा, लेकिन ऊर्जा ऋणात्मक होती नहीं है, तो ये मान अधिकतम आ गए, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, ये न्यूनतम, इस प्रकार से ये ऊर्जा के मान चलते रहते हैं, किसके, स्थितिज ऊर्जा के। अब बच्चों स्थितिज ऊर्जा का औसत मान निकालते हैं। फिर से सारी प्रक्रिया वही है, सेम है, कि न्यूनतम मान आपको 0 से अधिकतम 1/2 m⍵² a² तक प्राप्त होता है। पहले यहाँ पर k था, यहाँ अब यहाँ क्या है, u है। ओके, वही एक पूर्ण चक्कर में स्थितिज ऊर्जाओं का योग बटा कुल समय, यानी एक आवर्तकाल, पूर्ण आवर्तकाल 0 से T तक हो गया। अब बस बच्चों इसमें फ़र्क है, उसमें cos² था, इसमें आएगा sin² ω t, क्योंकि ये जो समीकरण है वो है 1/2 m⍵² a² sin² ω t। उसमें जो किया था वही सेम इसमें करना है, इसका हमें करना है समाकलन। तो इसका हम समाकलन करेंगे बच्चों, फिर से रिमाइंड कर लीजिए, सेम है t/2 है, t/2 यहाँ करेंगे तो t से t कट हो गया और ये गुणा हो जाएंगे, तो आ गया 1/4 m⍵² a²। उसका भी औसत गति ऊर्जा का मान यही प्राप्त हुआ था, सेम है। अब बच्चों हम बात करें कुल ऊर्जा की, तो कुल ऊर्जा देखो E बराबर k + u, तो k का मान तो आपको पता है किस में आया था, कॉस के पदों में, और स्थितिज ऊर्जा का मान किस में आया है, साइन के पदों में। दोनों में अगर ये
इधर वाला पार्ट कॉमन लें तो बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसका मान होता है 1। ये आपको अच्छे से पता है, ये तो इजी है आपके लिए, बहुत आसान है। जैसे ही दिखता है आप तुरंत 1 कर देते हो। तो ये हो गया 1 बच गया ई बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मान कैसा प्राप्त हो रहा है? नियत प्राप्त हो रहा है। अथवा ई बराबर के प्लस यू, इसी का एक और तरीका है, हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि ये हमने मान निकाला था किस में, गतिज ऊर्जा में, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, फिर हमने मान रखा था यहाँ पर तो रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये दूसरा मान हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहले इससे गुणा होगा फिर से गुणा होगा, तो वाई स्क्वायर वाला जब इससे गुणा होगा तो माइनस में आएगा और ये प्लस में कट हो जाएंगे, बचेगा ये ओनली एक मान। तो ये मान कैसे आ रहा है? नियतांक। तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और कुल ऊर्जा मान ये आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार सारा आवर्तगति कर रहे कण की कुल ऊर्जा क्या है बच्चों? नियत है। ये कण के द्रव्यमान m, कोणीय आवर्ती ओमेगा और आयाम a पर निर्भर करती है। और औसत गति ऊर्जाओं के मान भी क्या है? समान है। अगर आपसे पूछें कि आप सरल आवर्तगति कर रहे किसी कण की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जाओं का औसत मान बराबर होता है, उसको सिद्ध कीजिए, तो आप उनके दोनों के डेरिवेशन को एक साथ लिख सकते हैं। एक और स्टेप बच्चों इसमें, अगर हम ओमेगा बराबर 2 पाई, यानी ये आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि आप ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। पूरी फिजिक्स में काम आ रहा है और ये आपके 12वीं की फिजिक्स में भी बार बार काम में आएगा। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर दें तो 1 अपॉन टी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आवर्ती एन, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। अब देखो ई बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ना, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 2 पाई एन का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और एन स्क्वायर, और ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है? सरल आवर्तगति करे कण की कुल ऊर्जा, कण के आयाम के वर्ग तथा आवर्ती के वर्ग की क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। ठीक है, औसत ऊर्जाओं की बात की तो औसत ऊर्जाओं में बच्चों इसमें आ रहा है 1/4, ये आपको याद है, और जो केवल मान है उसमें आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब औसत मान जो है वो बराबर है किसके? जो ऊर्जा के मान है, ऊर्जाओं के जो मान है उसके आधे के, क्योंकि इसमें क्या है? 1/4 है। बिल्कुल आसान सी बात है। तो इस प्रकार सरल आवर्तगति में औसत गति ऊर्जा का मान औसत स्थितिज ऊर्जा के मान के क्या होता है? बराबर होता है। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और कुल ऊर्जाओं के क्या होते हैं? आधे होते हैं। मतलब औसत ऊर्जाओं के मान में आप देखना 1/4 आ रहा है और केवल ऊर्जाओं के मान में 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? इससे आधी है, ये औसत गतिज ऊर्जा। ओके, अब बच्चों दोनों का मिक्स देखते हैं हम। जैसे कि आपको बताया गया था कि जब गतिज ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा के लिए y पर यहाँ मान क्या होता है? अधिकतम होता है, क्योंकि माध्य स्थिति में गति ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है, तभी तो माध्य स्थिति पर रुकता नहीं है। तो ये जो डॉट वाला आप देख रहे हैं ये तो हो गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, और जैसे कि आपको बताया कि जब माध्य स्थिति में अगर नहीं रुक रहा है और अधिकतम मान उसके कहाँ प्राप्त होते हैं? किनारों प्राप्त होते हैं। तो स्थिति ऊर्जा का मान किनारों पे क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ये जो ग्राफ है वो किसका हो गया? ये हो गया बच्चों किसका? स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा का ये मान हो गया बच्चों। ठीक है, ओके, ये ग्राफ हो गया दोनों का, एक साथ हमने इसको समझाया है। अब बच्चों कुल ऊर्जा की अगर बात की जाए तो कुल ऊर्जा के लिए ई और समय टी के साथ हम देखते हैं ग्राफ। अब आपको पता है गतिज ऊर्जा का जो मान है उसमें आता है कोस, और कोस का फर्स्ट स्टेप होता है मैक्सिमम से, यानी यहाँ से ये, तो ये लाइन तो हो गया आपकी गतिज के लिए, के काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, फिर एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए है आपका सेकंड, वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है दूसरी वाली लाइन यू, और इन दोनों के मान आप आसानी से देख सकते हैं। मान मैं आपको पहले समझा दिए हैं और दोनों का मिक्स ग्राफ बना है। अब बच्चों इस पर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, और इसमें तीनों बातें आपसे पूछी जाएंगी जो हमने ज्ञात की हैं। 1 किलोग्राम सहती है, सहती का अर्थ होता है द्रव्यमान। ओके, कि किसी गुटके को एक कमानी से दृढ़ आधार से बांधा गया है। कमानी का जो कमानी स्थिरांक है वो 50 न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स है। गुटके को उसकी साम्यावस्था की स्थिति x बराबर 0 से t बराबर 0 पर किसी घर्षणहीन पृष्ठ पर कुछ दूरी x बराबर 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है। जब
गुटका अपनी माध्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर दूर है तब उसकी गतिज, स्थितिज तथा कुल ऊर्जा परिकलित कीजिए, यानी हमें तीनों मान उसमें निकालने हैं। तो निकालते हैं बच्चों। m का मान कितना है, 1 kg है। k का मान कितना है, 50 न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स है। अक्स 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लो इसको, 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 10 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज कर दिया मीटर में, ओके। अब ओमेगा बराबर रूट के अपॉन एम, आप भली बातें जानते हैं, बार बार इस चैप्टर में ये बार बार काम में आ रहा है। के का मान 50 है, एम का 1 है, ये आ गया रूट 50 रेडियन प्रति सेकेंड, ओके। अब बच्चों अक्ष विस्थापन स्थिति पर यहाँ वाई स्क्वायर माना था, सवाल में अक्ष लिखा हुआ तो हमने यहाँ पर अक्ष स्क्वायर कर दिया, ओके। मान रख दो 1/2, एम का मान 1, ओमेगा स्क्वायर कितना रूट 50 है, अक्ष का मान कितना है 5 गुना 10 की पावर माइनस 2 उसका स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम बच्चों सोल्व करते हैं और हमारा मान आता है 0.0625 जूल आ गया यू के लिए। फिर बच्चों काइनेटिक एनर्जी m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर था, यहाँ आ गया अक्ष स्क्वायर सवाल के अनुसार। फिर से मान रखते हैं तो m1 ओमेगा रूट 50 या आपके ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब यहाँ अक्ष स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 0.1875 जूल। 4 स्टेप आ रहे हैं तो इसको हमने 2 स्टेप में कर दिया, 0.19 जूल हो गया। अब बच्चों कुल ऊर्जा निकालते हैं। तो कुल ऊर्जा ये तो हो गई गतिज, सॉरी यू का मान, और ये हो गया के का मान, और ये आ गई हमारी कुल ऊर्जा, हमारा टोटल आंसर आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में हमने ऊर्जा को समझा है दोलक के लिए, जिसमें गतिज ऊर्जा और साथ में क्या है स्थितिज ऊर्जा है, उनके केवल ऊर्जाओं के मान है और साथ में उनके औसत गतिज ऊर्जाओं के मान है। तो इस प्रकार से बच्चों इसको आप अगर वीडियो में कहीं समस्या आए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उनको दोबारा सुनते हुए उनको समझिए। अब बच्चों इसके बाद में इस चैप्टर का सबसे शानदार टॉपिक आने वाला है जो है सरल लोलक। तो बच्चों उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।